हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। फ्रेंड्स, क्या आप आजकल बिना कारण के थके थके रहते हैं? आपके मसल्स में बहुत पेन रहता है, जकड़ाहट रहती है, आपकी टांगों के मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं अचानक से, और क्या आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं? थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ने पर आपका सांस चढ़ जाता है, या आपकी बैठे बैठे भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये अलार्मिंग सिम्टम्स हो सकते हैं हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी के। फ्रेंड्स, अक्सर हम इसको कैल्शियम की कमी मान लेते हैं, लेकिन आजकल इतने पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं जो कि हमें फर्स्ट उसमें लगता है लुक में कि ये कैल्शियम की कमी होगी। उसके लक्षण हैं क्रैम्प्स आना और पेन्स ज़्यादा रहना। लेकिन फ्रेंड्स, रिज़ल्ट्स ब्लड टेस्ट करने पर पता लग रहा है कि ये पोटेशियम की कमी से ऐसे लक्षण हो रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं आज के वीडियो में कि क्या होती है पोटेशियम की कमी, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, और कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम इसे ट्रीट ना करें तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं डिटेल में। स्टे ट्यून्ड। फ्रेंड्स, पोटेशियम हमारे शरीर का एक बहुत वाइटल इलेक्ट्रोलाइट होता है जो हमारे शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट कामों को करता है। जैसे कि ये स्केलेटल मसल के फंक्शन को ठीक रखता है। तो इसकी कमी होने से जो हमारे मसल्स हैं उनमें पेन होता है, माइल्जिया की प्रॉब्लम होती है, मसल ट्रैमर्स होते हैं, कंपी की प्रॉब्लम हो सकती है, और मसल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये हमारे स्मूथ मसल्स को नॉर्मलाइज रखता है, उनके फंक्शन को। तो इसकी कमी होने से हमें लगातार कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये हमारे नर्व्स ट्रांसमिशन के काम को सुचारू रूप से चलाने में हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, पोटेशियम हमारे शरीर से एक्स्ट्रा सोडियम को किडनीज की हेल्प से बाहर निकालने का काम करता है, एक्सक्रीट करने का काम करता है। तो ये हमारे लिए हाई ब्लड प्रेशर में बहुत हेल्पफुल होता है। और इसके साथ ही ये हमारे ब्लड वेसल्स को, जब वो बहुत ज़्यादा रिजिड या हार्ड हो जाती हैं, तो उनको रिलैक्स करने में हेल्पफुल होता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो उससे ये बहुत तरह की, जिससे हार्ट पर लोड कम पड़ता है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी पर, और ये उससे बहुत तरह की हार्ट डिजीज़ होने से बचाता है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला कारण है हमारी डाइट में पोटेशियम की कमी होना। हम ऐसी डाइट लें जो कि पोटेशियम रिच ना हो, जो हमें ये न्यूट्रिएंट उससे ना मिले। तो और सेकेंडली ये हो सकता है फ्रेंड्स कि हम फास्टिंग ज़्यादा करते हैं, तो उसमें भी हमें सारे तरह के न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं। फास्टिंग में हम एक पर्टिकुलर टाइप का डाइट खाते हैं, और उससे भी हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी हो सकती है। यही कारण है कि आपने अक्सर फील किया होगा कि कभी हम अच्छे से फास्ट करते हैं, तो या अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की कोई प्लान करते हैं, तो हमें दर्दें या क्रैम्प्स का कंडीशन आ जाता है। मसल क्रैम्प या मसल में जकड़ाहट की कंडीशन आ जाती है। तो ये पोटेशियम लॉस के कारण होता है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर कोई कीटो डाइट पर हो, जिसमें कि हाई फैट, मीडियम प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ली जाती है, उसमें भी पोटेशियम की कमी होने से हमें हाइपोकैलेमिया या पोटेशियम की कमी हो सकती है, और दर्दों वाले लक्षण आ सकते हैं, मसल पेन के लक्षण आ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी कमी का दूसरा मेन कारण होता है हमारे शरीर से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होना, जिसके थ्रू हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम एकदम से निकल जाता है। ये किन कंडीशंस में होता है? जैसे कि डायरिया की कंडीशन में,
अगर एक एक साथ एक रात में 5-6 लूज़ मोशंस हो गए या फिर पूरे दिन में 6-7 लूज़ मोशन हो गए, तो उससे हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है। पानी के थ्रू पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी से निकल जाता है और हमें मसल क्रैम्प, मसल पेन की प्रॉब्लम आती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स कई बार वॉमिटिंग में भी ऐसा होता है, लेकिन वॉमिटिंग में पोटेशियम लॉस कम होता है क्योंकि वॉमिटर्स में वाटर फिर भी कम निकलता है इन स्पाइट ऑफ लूज मोशंस। और इसके साथ ही फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पसीना आने पर भी हमारी बॉडी से पोटेशियम लॉस होता है। तो फ्रेंड्स गर्मियाँ आने वाली हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि गर्मियों में लूज़ मोशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, पानी की प्रॉब्लम होने से ख़राब। और दूसरा पसीना बहुत ज़्यादा आता है फ्रेंड्स। तो इन दोनों कारणों में आपको अपने एक तो पानी को फ्लूइड को रिप्लेस करते रहना है, पानी पीते रहना है, और साथ ही पोटेशियम रिच डाइट लेनी है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पोटेशियम की कमी का तीसरा कारण है उन पेशेंट्स में जो हाई ब्लड प्रेशर की दवाई पर हैं, जो कि लूप डायरेटिक्स यानी कि लैसिक्स या डायटॉल जैसी मेडिसिन पर हैं, या थायजाइड डायरेटिक्स जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथायजाइड मेडिसिन पर हैं। फ्रेंड्स, आजकल मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं वो टेलमिसार्टन प्लस हाइड्रोक्लोरोथायजाइड के मेडिसिन पर होते हैं हाई बीपी के लिए। तो ये जो डायूरेटिक्स होते हैं ये यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं पेशेंट की, और इससे जो है हमारे शरीर से पोटेशियम का लॉस होता है। और कई बार ये लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट को भी पता नहीं लगता है और वो माइल्जिया की पेन से और जकड़ाहट से मसल्स की परेशान हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं अपना आज का ही एग्जाम्पल बताती हूँ, आप विद प्रूफ देख सकते हैं साथ में फ़ोटोग्राफ। मेरे पास आज एक पेशेंट आए तो वो लूप डायरेटिक पर थे, डायटॉल पर थे, हाई बीपी की मेडिसिन के साथ, एम्लोडिपिन के साथ। तो फ्रेंड्स, वो 1 महीना से ये मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन आज उनका कंप्लेंट ये था कि मेरे लेग्स में बहुत पेन हो रहा है। उनके थाइज़ में क्रैम्प्स आ रहे थे और थाइज़ में पेन था, और साथ ही आर्म्स में वो पेन्स बता रहे थे। तो मुझे वही बात है कि पहले जब मैंने बात सुनी उनकी तो मुझे लगा कि ओल्ड एज है तो कैल्शियम का कमी होगा, लेकिन जब मैंने उनका प्रिस्क्रिप्शन देखा, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से उन्होंने 1 महीना पहले अपना पूरा चेकअप कराया हुआ था, तो वो डायटॉल पर थे, 1 महीना से वो उसको ले रहे थे। तो वहाँ पर मुझे समझ आ गया कि ये प्रॉब्लम हाइपोकैलीमिया की है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उन्हें एडवाइस किया। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अलार्मिंग हो सकता है अगर इसे चेक ना किया जाए, अगर हाइपोकैलीमिया चलता जाए, क्योंकि फिर ये माइल्जिया और फिर ट्रेमर्स और क्रैम्प्स और उसके बाद फ्लैसिडिटी पूरा पैरालाइज कर देता है। ये हमारे मसल सिस्टम को भी और हमारे नर्वस सिस्टम को भी और हमारे हार्ट के लिए भी, क्योंकि हार्ट अरिदमिया हो जाता है। इससे हमारा हार्ट फंक्शन, हमारी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है और धीरे धीरे डिसफंक्शन होते होते में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेन रीज़न्स हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी होने से। कारण तो और भी बहुत हैं, लेकिन ये 3 बहुत मेन हैं जो हमारी डेली रूटीन के लिए हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कोई भी ऐसे सिम्टम अपने में लगते हैं कि कई बार होता है कि हम मल्टीविटामिन, कैल्शियम भी ऑलरेडी ले रहे होते हैं, कुछ और मल्टीविटामिन भी ले रहे होते हैं, उसके बावजूद हमें ऐसी पेन्स अक्सर फील होती रहती हैं और हम उसे नज़रअंदाज भी करते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हाई बीपी की मेडिसिन पर हैं स्पेशली, या फिर आप बहुत गर्मी से निकल कर आए हैं, बहुत पसीने से, या आप बहुत डायरिया से निकले हैं, और या बहुत फास्टिंग करते हैं, वीक में 2 बार फास्टिंग करते हैं, और आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो आपको ये लक्षण अलार्मिंग हो सकते हैं। आपको ज़रूरत हो सकती है अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करने की इसके लिए।
तो फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं कि हमारे शरीर में नॉर्मल पोटेशियम की वैल्यू कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स 3.5 से लेकर 5 मिलीमोल पर लीटर तक ये वैल्यू नॉर्मल रेंज होती है, और अगर ये 3.5 से कम रेंज होती है तो ये हमारे लिए अलार्मिंग हो सकती है। हमें मसल के जकड़ाहट के लक्षण दे सकती है, कॉन्स्टिपेशन के लक्षण दे सकती है, या फिर हार्ट डिसफंक्शन के लक्षण दे सकती है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें अगर लक्षण आ भी रहे हैं तो हम इसे कंफर्म कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए ब्लड पोटेशियम टेस्ट होता है जो कि आप करवा सकते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट पैनल के अंडर ये एक पोटेशियम लेवल का टेस्ट भी हो जाता है, उसमें पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट होता है। और साथ ही अगर ज़्यादा हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इसका ईसीजी से भी कंफर्मेशन हो सकता है। फ्रेंड्स हाइपोकाइलेमिया की कंडीशन में पोटेशियम की कमी होने में ईसीजी में कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आते हैं जो कि एक ईसीजी करवाने पर पता लग सकते हैं। इसमें जो QRS प्रोलॉन्ग हो जाता है, ST सेगमेंट और T वेव का डिप्रेशन हो जाता है, और U वेव फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लियर कट साइंस दिखाई देते हैं फ्रेंड्स ईसीजी में। तो फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं ट्रीटमेंट क्या हो सकता है हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी होने का। तो फ्रेंड्स अगर ये डायरिया के कारण है, वॉमिटिंग के कारण है, तो हमें उसको ट्रीट करना होगा। सबसे पहले तो डायरिया रोकने का मेडिसिन देना है, उसको ट्रीट करना है। और उसके बाद अगर ये हाई बीपी की मेडिसिन के कारण, जैसे कि मैंने डाययूरेटिक्स के कारण बताया, तो अपने डॉक्टर से आपको बात करना है और आपका वो मेडिसिन चेंज हो सकता है। और अगर ये स्वेयर होता है फ्रेंड्स, अगर 3 मिलीमोल पर लीटर से नीचे हाइपोकैलेमिया होता है तो कई बार इसके सप्लीमेंट्स भी देने पड़ सकते हैं। इसको आईवी फ्लूइड के थ्रू भी इसको देना पड़ सकता है, साथ ही टैबलेट और कैप्सूल की फॉर्म में भी इसको दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं कि हमारी डाइट में पर डे में ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी हो ही ना। तो फ्रेंड्स पोटेशियम हमें सारे वेजिटेबल से, फ्रूट से, नट्स से, मिल्क, कर्ड और मीट, फिश, इन सब चीज़ों से हमें पोटेशियम मिलता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स रिच होते हैं पोटेशियम में। तो फ्रेंड्स बनाना, ऑरेंजेस और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, अंगूर, लेमन, और ये सब रिच होते हैं पोटेशियम में। इसके बाद सब्जियों में फ्रेंड्स कुक्ड जो पालक होता है, पका हुआ पालक, उसके बाद कुक्ड ब्रोकली एक रिच सोर्स होता है पोटेशियम का। फ्रेंड्स पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, मशरूम्स, पीज जो मटर होते हैं, कुकुम्बर, खीरा, और हमारा जो कद्दू की सब्ज़ी होती है, कद्दू, उसके बाद बैंगन, और फ्रेंड्स जितनी भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ये सब रिच सोर्स होती हैं। इसके साथ ही कुछ पोटेशियम रिच फ्रूट्स के जूसेस भी अच्छी चॉइस होते हैं। इंस्टेंट अगर हमें इंस्टेंट पोटेशियम रिप्लेसमेंट करना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा डायरिया के बाद या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, हम बहुत धूप से चल कर आए हैं, तो उसके बाद तो ऑरेंज जूस, टमाटो जूस, एप्रिकॉट जूस और ग्रेप्स का मिक्स जूस, और ये सब चीज़ें बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं पोटेशियम लॉस को ठीक करने के लिए इंस्टेंट। इसके साथ ही फ्रेंड्स कुछ ड्राई फ्रूट्स में, जैसे ये होता है रेजिन्स में, डेट्स में, और प्रून्स में, और एप्रिकॉट्स में, और इसके साथ ही फ्रेंड्स बादाम में और पिस्ता में
बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो कि हमारी कमी पूरा करने के लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि ट्यूना फ़िश में बहुत अच्छा पोटेशियम होता है। इसके अलावा कुछ बीन्स में, जैसे कि सोया बीन्स में, किडनी बीन्स में और सब तरह की लेंटिल्स में अच्छा रिच पोटेशियम होता है। इसके साथ ही मीट में और चिकन में भी अच्छा पोटेशियम पाया जाता है। अगर हम होल व्हीट ब्रेड यूज़ करते हैं या होल व्हीट पास्ता यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हमारे पोटेशियम की कमी पूरी होती है। इसके साथ ही दूध और दही मैंने आपको बताया। साथ ही फ्रेंड्स, चॉकलेट में भी कुछ अमाउंट में पोटेशियम रहता है, तो अगर आपको इंस्टेंट कुछ कमी लग रही है तो एक बाइट आप चॉकलेट की लेकर भी रिफ़्रेश फ़ील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें डेली अमाउंट कितना चाहिए होता है, 4700 मिलीग्राम पर डे अगर हम अपना पोटेशियम इनटेक रखते हैं तो हमारा लेवल जो 3.5 से 5 मिलीमोल पर लीटर का है वो पूरा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये इतनी सारी चॉइस है फ्रूट्स की, सब्जियों की, नट्स की, तो आप बहुत आसानी से चुन सकते हैं। डेली में अपनी इन सब चीज़ों को खा सकते हैं अपनी पोटेशियम डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए या अपने लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। साथ ही फ्रेंड्स, एक पॉइंट और है कि मॉडरेशन इज़ द की। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हमें नहीं खाना होता है और हर चीज़ को मॉडरेशन में ही खाना होता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ भी जाती है तो हाइपरकैलेमिया की कंडीशन आती है, तो वो भी हमारे लिए एक डेंजरस कंडीशन होती है। तो सब कुछ खाइए, बैलेंस्ड अमाउंट में खाइए, स्वस्थ खाइए और हेल्दी रहिए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको इन नटशेल बताने का ट्राई किया है कि हमारे मसल पेन होने का, मसल क्रैम्प, मसल में चकराहट होने का या घबराहट होने का रीज़न हो सकता है हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी का होना। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बाय।